मार्वल यूनिवर्स में अगर कोई कैरेक्टर सुपरमैन लेवल पावर रखता है तो वो है सेंट्री। लेकिन क्या होता है जब एक ऐसा बीइंग जो मिलियन सन्स की पावर रखता है किसी ऐसे ओपोनेंट से टकराता है जो इससे भी ज्यादा अनस्टेबल हो। आज हम उन्हीं बैटल्स की बात करने वाले हैं जिसमें सेंट्री को ब्रूटली हरा दिया गया। और हाँ, सिर्फ सिंपल फाइट्स नहीं, ऐसे लेजेंडरी क्लैशेस जिसमें रियलिटी हिल गई, यूनिवर्सेस शेक हो गए और पूरे मार्वल यूनिवर्स में एक नया टेरर क्रिएट हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं उन फाइट्स का ब्रेकडाउन जो सेंट्री की सबसे बड़ी हार बन गई। सेंट्री और मॉलिक्यूल मैन की ये फाइट एकदम अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरी थी। जब नॉर्मन ऑसबॉर्न ने सेंट्री को भेजा तो सबको लगा कि ये एक वन साइडेड बैटल होगी और वैसे ही हुई, लेकिन उल्टा मॉलिक्यूल मैन ने सिर्फ एक थॉट से सेंट्री को मॉलिक्यूल लेवल पर तोड़ दिया, जैसे ये कभी था ही नहीं। सबको लगा कि सेंट्री खत्म हो गया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सेंट्री जो सिर्फ ब्रूट फोर्स का पावर हाउस नहीं बल्कि रियलिटी मैनिपुलेशन और गॉड टायर रीजनरेशन का भी मास्टर है, मॉलिक्यूल से वापस बनने लगा। मॉलिक्यूल मैन शॉक्ड था क्योंकि उसको लगा कि सेंट्री का कमबैक होना इम्पॉसिबल है, लेकिन सेंट्री इम्पॉसिबल का दूसरा नाम है। इस बार सेंट्री ने सिर्फ फिजिकल अटैक नहीं किया बल्कि अपनी पूरी एनर्जी प्रोजेक्शन और मॉलिक्यूल कंट्रोल का यूज करके मॉलिक्यूल मैन का पूरा एग्जिस्टेंस तोड़ दिया। पहले जहां मॉलिक्यूल मैन अनबीटेबल लग रहा था, वहीं सेंट्री ने इसकी पावर्स न्यूट्रलाइज कर दी और प्रूव दिया कि इसकी विल पावर और डिस्ट्रक्शन फोर्स लिमिटलेस है। ये फाइट सिर्फ एक बैटल नहीं, एक प्रूफ थी कि सेंट्री मार्वल के मोस्ट ओपी कैरेक्टर्स में से एक है जो किसी भी इम्पॉसिबल सिचुएशन से वापस आ सकता है। जब वर्ल्ड वार हल्क आर्क स्टार्ट हुआ तो हल्क पहले से ही अपने सबसे रेज फील्ड और अनस्टॉपेबल फॉर्म में था। इसका एंगर और पावर लेवल इतना ज्यादा था कि इसने अवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर को इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन सबको लगा कि एक बंदा है जो हल्क को रोक सकता है, सेंट्री। जब दोनों फाइनली आमने सामने आए तो ये एक फाइट नहीं बल्कि मार्वल यूनिवर्स के दो सबसे डिस्ट्रक्टिव पावर हाउसेस की अल्टीमेट टक्कर थी। सेंट्री ने जैसे ही फाइट स्टार्ट की, इसने अपनी फुल एनर्जी अनलीज कर दी और दोनों एक दूसरे पर इतने हैवी अटैक्स मारने लगे कि पूरा न्यूयॉर्क हिल गया। सेंट्री ने हल्क पर सोलर एनर्जी ब्लास्ट, इनसेन स्पीड और ब्रूट फोर्स से अटैक किया, लेकिन हल्क का गुस्सा सिर्फ बढ़ता गया। जितना ज्यादा सेंट्री अटैक करता उतना ही हल्क और पावरफुल होता गया। फाइट इतनी इंटेंस हो गई कि सेंट्री अपने कंट्रोल से बाहर हो गया और अपनी फुल अनस्टेबल पावर यूज करने लगा। ये मोमेंट डेंजरस था क्योंकि अगर सेंट्री आउट ऑफ कंट्रोल होता तो पूरा प्लेनेट खत्म हो सकता था। लेकिन तभी एक शॉकिंग मोमेंट आता है, सेंट्री की एनर्जी खत्म होने लगती है। इसकी फुल पावर मोड भी हल्क को नहीं रोक पाई और जैसे ही ये वीकेंड होता है, हल्क इसको लास्ट पंच में एकदम नॉकआउट कर देता है। सेंट्री ऑब्वियसली हार चुका होता है और हल्क जो सिर्फ अपनी सीर रेज और स्ट्रेंथ से फाइट कर रहा था, अल्टीमेट विनर बन जाता है। ये फाइट सिर्फ एक जीत या हार नहीं थी, ये प्रूफ था कि हल्क जब अपनी वर्ल्ड ब्रेकर फॉर्म में होता है तो इसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, इवन फॉर द सेंट्री। अगर मार्वल यूनिवर्स में कोई सेंट्री का परफेक्ट काउंटर हो सकता है तो वो है ब्लू मार्वल। ये फाइट एज ऑफ सेंट्री और लेटली माइटी एवेंजर्स के इशू नंबर 14 में हाईलाइट होती है, जिसमें एक सुपरमैन लेवल डिस्ट्रक्शन बैटल होती है। ब्लू मार्वल जो एंटी मैटर एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है और जिसने पूरे न्यूक्स से भी ज्यादा पावरफुल अटैक से सर्वाइव किए हैं, सेंट्री से फाइट करता है। जब गवर्नमेंट इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सेंट्री को भेजती है। जब फाइट स्टार्ट होती है तो सेंट्री अपनी फुल फोर्स से ब्लू मार्वल पर अटैक करता है, लेकिन ये इजिली काउंटर कर लेता है। ब्लू मार्वल की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी हल्क के लेवल की है और इसकी एंटी मैटर एनर्जी सेंट्री के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकती है। सेंट्री के स्पीड ब्लीचेस और हैवी पंचेस भी फेल होने लगते हैं और ब्लू मार्वल इसको एक पंच में पूरा सिटी ब्लॉक तोड़ने जितना इम्पैक्ट देकर फेंक देता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सेंट्री अपनी फुल रियलिटी रैपिंग और एनर्जी मैनिपुलेशन पावर से यूज करने लगता है, लेकिन यहाँ एक शॉकिंग मोमेंट आता है। ब्लू मार्वल इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सेंट्री को ही ब्लास्ट कर देता है। इसका मतलब ये था कि सेंट्री के पास जितना पावर था, ब्लू मार्वल उसको रिवर्स और एम्पलीफाई कर सकता था। दोनों के बीच एक इंसेन कॉस्मिक लेवल फाइट होती है, लेकिन लास्ट में ब्लू मार्वल सेंट्री को एक इतना पावरफुल एंटी मैटर ब्लास्ट देता है कि ये ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो जाता है। ये फाइट एक प्रूफ थी कि सेंट्री अनबीटेबल नहीं है और अगर कोई इसको ट्रूली काउंटर कर सकता है तो वो है ब्लू मार्वल। अगर मार्वल यूनिवर्स में एक विलन है जो पूरे कॉस्मिक गॉड्स को भी हिला सकता है तो वो है नल, सिम्बियोट्स का असली क्रिएटर। एक पुरानी इविल
जो डार्कनेस का एम्बॉडीमेंट है। जब किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में नल ने पूरा मार्वल यूनिवर्स कॉन्कर कर लिया तो एक ही कॉस्मिक वॉरियर बचा था जो इसको चैलेंज कर सकता था, सेंट्री। जब फाइट स्टार्ट होती है तो सेंट्री अपनी फुल पावर यूज करता है और नल को पकड़ के सीधा स्पेस में ले जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने पहले कार्नेज को मारने के लिए किया था। सबको लगता है कि सेंट्री एक ही मूव में नल को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। नल एक सेकंड में ही काउंटर करता है और सेंट्री को अपने सिम्बियोटिक टेंड्रिल से जकड़ लेता है। नल सिर्फ एक पावरफुल विलन नहीं, ये एक प्योर डार्क गॉड है जो लाइट और क्रिएशन के अगेंस्ट बना है। और सेंट्री जो कि वाइड और लाइट का एक मिक्स है, इसके सामने वल्नरेबल हो जाता है। नल सिर्फ सेंट्री को हराता नहीं, ये इसको लिटरली 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। पूरे बैटल फील्ड पे शॉक स्प्रेड हो जाता है जब नल सेंट्री के डेड बॉडी को नीचे फेंकता है जैसे ये कोई वर्थलेस ऑब्जेक्ट हो। ये फाइट एक सॉलिड प्रूफ थी कि नल सिर्फ एक विलेन नहीं बल्कि एक वॉकिंग नाइटमेयर है जो कॉस्मिक बींग्स को भी सिंगल मूव में हरा सकता है। सेंट्री जो मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट ओपी कैरेक्टर्स में से एक है, नल के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाया। और ये बात दिखाती है कि जब प्योर डार्कनेस और केओस सामने हो तो इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज भी पावरलेस हो सकते हैं। मार्वल यूनिवर्स में सेंट्री सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि एक वॉकिंग तबाही है। और जब इसके अंदर का सबसे बड़ा दुश्मन द वाइड कंट्रोल ले लेता है तो पूरा एस्गार्ड एक सेकंड में तबाह होने लगता है। सेज 2010 स्टोरी लाइन में नॉर्मन ऑसबॉर्न ने सेंट्री को एस्गार्ड पर अटैक करने के लिए भेजा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह मिशन एक कॉस्मिक लेवल डिजास्टर में बदल जाएगा। सेंट्री ने बिना किसी स्ट्रगल के ग्रीक गॉड एरीज को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और धीरे धीरे इसका कंट्रोल खत्म होने लगा। द वाइड इसके अंदर से पूरी तरह बाहर आ गया, एक ऐसे अनस्टॉपेबल एंटिटी के रूप में जो पूरे रियलिटी को कंज्यूम करने लगा। अवेंजर्स, एस्गार्डियंस और ओडिन फोर्स तक भी इससे लड़ने में फेल हो गए। तभी थोर ने अपनी फुल पावर यूज की और एक मैसिव लाइटनिंग ब्लास्ट से सेंट्री का पूरा बॉडी डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ये भी काफी नहीं था, सेंट्री वापस रीजनरेट होने लगा और अपनी आखिरी सांस में थोर से बोला, मुझे मरने दो। ये मोमेंट सेंट्री की सबसे बड़ी वीकनेस को दिखाता है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो होते हुए भी अपने अंदर की डार्कनेस से लड़ नहीं सकता था। तुमने पहले ही सेंट्री वर्सेस मॉलिक्यूल मैन और सेंट्री वर्सेस द नल की फाइट देख ली है और ये दोनों इसकी सबसे बड़ी आइकॉनिक हार थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वार हल्क में भी सेंट्री को एक तरह से डिफीट मिला था, क्योंकि हल्क ने इसके फुल पावर्ड फॉर्म का भी सामना किया और एंड में सेंट्री अपने ह्यूमन फॉर्म में रिवर्ट हो गया, जिसमें ये और फाइट नहीं कर सकता। सेंट्री एक ऐसा कैरेक्टर है जो लिमिटलेस पावर होने के बावजूद अपने अंदर की डार्कनेस से हार जाता है। चाहे ये मॉलिक्यूल मैन हो जो इसके एटम्स को कंट्रोल कर लेता है, द वाइड हो जो इसका ही एक दूसरा फॉर्म है, या हल्क हो जो इसके स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट का भी सामना कर लेता है। सेंट्री की कहानी एक ट्रेजिक एंटी हीरो की है। ये हर जगह डिस्ट्रक्शन लेकर आता है और इसी वजह से मार्वल यूनिवर्स में इसका होना या ना होना दोनों एक प्रॉब्लम है। क्या सेंट्री एक ट्रू सुपर हीरो है या सिर्फ एक ट्रिकिंग टाइम बॉम्ब? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा इसके कैरेक्टर को मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। See you in the next video. Bye bye and take care.